रास्ते बड़े बड़ी कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। कि रास्ते बड़ी कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। और वज्र गुणन विधि सीखना है तो ये वीडियो फुल वॉच आप लोग को करना है मेरे दोस्त। तो चलिए इधर आइए। तो मेरे भाई, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और वज्र गुणन विधि से अगर आप भी परेशान हैं, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको इस तरीके से याद करा देंगे कि आप जीवन भर कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे और आप वज्र गुणन विधि का जितना भी क्वेश्चन होगा आप सारा टोटल सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें देखिए, सिंपल से दो समीकरण रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई, ये जो 35 उस पर बराबर, इसको इधर कर देंगे। इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। और यहाँ ये 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0, समीकरण 2। एक स्टेप तो आप लोग को आता है, वो इतना तो हर कोई भी कर सकता है, 7-8 के स्टूडेंट भी कर सकता है। सिंपल से इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2। मेन चीज यहाँ से है कि फॉर्मूला ही तो याद नहीं होता है, इसका बैठाएंगे किसको कहाँ, यही तो नहीं समझ आ रहा है। इसमें देखिए, सिंपल से इसका x का जो गुणांक है, x का गुणांक, इसको a1 मानना, इसका b1, इसका c1। देखिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 35। यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है। इसमें a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर माइनस 65। यहाँ तक। अब देखिए फॉर्मूला किस तरह, फॉर्मूला एकदम आसान है। सबसे पहले लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x, उसके एक लाइन खींच देना है नीचे, बटे, ये नहीं चल रहा, इसको चेंज करते हैं। अब देखो, यहाँ सिंपल से एकदम थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है आप लोग आराम से। यहाँ x लिख दिए, यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ भी लाइन खींच दीजिए, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ बस आपको सिर्फ बैठाना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, देखिए, सिंपल से लिखना है बी सी माइनस बी सी। देखिए आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम कितना आसानी से इसमें तुरंत अभी बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, सी ए माइनस सी ए बराबर 1। यहाँ भी लाइन इस तरह आप खींच दीजिए, यहाँ ए बी माइनस ए बी। इतना तो आप लोग याद रख सकते हैं। x के जो रहेगा, इसके लाइन के नीचे आप लोग को x बटे के BC माइनस BC, y के नीचे CA माइनस CA, a के नीचे AB माइनस AB, इतना याद रखना है। अब यहाँ देखिए सिंपल से कुछ नहीं है, यहाँ BC CA AB आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, BC CA AB, BC CA AB। अगर आप लोग 3-4 बार बोलिएगा तो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखिए, यहाँ लिखना है 12 21। देखिए यहाँ भी सेम उसी तरह 12 21, 12 21। फॉर्मूला रेडी, बस कुछ नहीं है, यही है फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसमें आराम से पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर आप कोई भी चीज अगर डेडिकेशन के साथ 1 से 2 बार अगर ध्यान लगा के पढ़ लिए तो आप लोग को कभी दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्या x बटे इसमें नीचे क्या b1 c2, ये किसमें जाएंगे, अगला स्टेप लेते, देखिए x,
यहाँ b1 कितना है 1, b1 1 इंटू c2 कितना है, यहाँ देखिए -65 या फिर माइनस b2 कितना है 4, c1 कितना है -35। देखिए यहाँ ये जो आप लोग लिखते हैं, ये डबल साइन जब भी आएगा तो ब्रैकेट के अंदर रखना अनिवार्य, क्योंकि डबल साइन यहाँ इंटू यहाँ माइनस इस तरह आप नहीं दे सकते, इसको ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए बराबर y, यहाँ कितना है c1 कितना है -35, a2 कितना है यहाँ देखिए 3, फिर किसका साइन है यहाँ देखिए माइनस का, c2 कितना है -65 2। अब यहाँ देखिए a1 कितना है 2 हो गया। अब अगला a1 2, b2 कितना है 3 माइनस a2 कितना है, एक मिनट यहाँ गलती बैठ गया, b2 यहाँ 4 है देखिए, माइनस a2 कितना है 3, b1 कितना है 1। अब चलिए एक बार हम मिला लेते हैं, उसके बाद सिंपल से आ जाएगा। b1 कितना है 1, c2 कितना है यहाँ देखिए c2 -65, b2 कितना है 4, c1 कितना है -35, c1 कितना है -35, a2 कितना है 3, c2 कितना है -65, a1 कितना है 2, यहाँ भी उसी तरह a1 कितना है यहाँ देखिए 2, b2 कितना है 4, a2 कितना है 3 और लास्ट में b1 कितना है 1। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब कुछ अगला एक स्टेप और आगे लेना है। अब यहाँ देखिए 1 गुना हम 65 में करेंगे तो कितना आएगा 65, लेकिन ये 65 क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -65, क्या आएगा -65, यहाँ फिर क्या है माइनस का साइन। अब यहाँ देखिए 35 गुना 4 करेंगे, कितना 35 गुना 4 तो कितना आ जाएगा 140, लेकिन ये भी आ रहा है माइनस में, ये भी किस में आ रहा है माइनस में, और यहाँ ये क्या है ये भी माइनस, तब क्या हो जाएगा +140, इतना तो आप लोग को आता है। अब देखिए अगला स्टेप y, 35 गुना 3 -35 गुना कितना करना है 3, तो ये कितना आएगा 105। यहाँ देखिए साइन हम माइनस देंगे क्योंकि यहाँ शुरू में माइनस, अब यहाँ देखिए फिर माइनस है, दे दिए माइनस। अब 65 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 130, कितना आएगा 130, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा +130 बटे यहाँ 4 दूनी 8, 3 क्या 3। अब फिर यहाँ x बटे 140 में -65 करेंगे तो कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। यहाँ प्लस का साइन देंगे क्योंकि प्लस ये बड़ा है और इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या देंगे प्लस का, फिर बराबर y 130 में 105 घटेगा कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। यहाँ कितना आएगा 1/5। अब देखिए अब x बटे 75 बराबर 1/5, यहाँ से कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 को इधर भेज देते हैं सिंपल से, x बराबर 75/5, तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में 15 बार में,
x बराबर 15, x बराबर 15 और y बटा 25 बराबर 1/5। यहाँ से y बराबर 25/5, y बराबर 5। तो आंसर आप लोग का आ गया। यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर 15 और y बराबर 5। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ये बेहतरीन ये देखिए मेन फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद रखने का सिंपल से तरीका है। देखिए x बराबर y बराबर 1 इस तरह ऊपर में बैठा देना है, लाइन खींच देना आप लोग को बटे का। उसके बाद देखिए BC CA AB, BC CA AB, उसके बाद 12 21 बैठा देना है। आप लोग का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इसी के साथ हम आप लोग को बता दें कि कल हम बताने जा रहे हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे, जिससे आप लोग का 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।